शुरू करते हैं उस पाक परवरदिगार के नाम से जिसके कब्जे कुदरत में मेरी और आपकी जान है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली और आप देख रहे हैं एडवांस पॉइंट यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, जैसा कि हम बहुत सी वीडियोस में बता चुके हैं, पाकिस्तान अक्सरी हथियारों के लिहाज से बहुत तरक्की कर रहा है, जिसकी वजह से दुश्मन को खासी तकलीफ है। वो पाकिस्तान के इन प्रोग्राम्स को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनकी ये कोशिशें हमेशा ही नाकाम हुई हैं। दूसरी अहम बात यह है, पाकिस्तान अपने अक्सर हथियारों को खुफिया रखता है, लेकिन जब कोई दुश्मन मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ बात करता है तो पाकिस्तान फिर इसे बता देता है कि संभल कर रहना, हमारे पास तुम्हारी हरकतों का तोड़ मौजूद है। दोस्तों, आज हम जिस हथियार की बात करने जा रहे हैं वो भी पाकिस्तान ने एक वक्त तक खुफिया रखा हुआ था, लेकिन अब इसे जाहिर कर दिया गया है। इसको हम गाजी 1 और गाजी 2 के नाम से जानते हैं। ये एक इलेक्ट्रॉनिक हथियार है जो किसी भी मुल्क को तबाह कर देने के लिए काफी है। इसके बारे में हम आगे चलकर तफसीलात के साथ बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि नए शामिल होने वाले दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल के आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों को आसानी से मिलता रहे। आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया। अब आते हैं अपने मौजू के अहम और दिलचस्प हिस्से की जानिब। प्यारे दोस्तों, पाकिस्तान का गाजी 2 हथियार इस कदर खतरनाक है कि इसके साथ पूरी दुनिया में किसी भी मुकाम को तबाह किया जा सकता है। इससे किसी भी चीज को, चाहे वो दुश्मन का टैंक हो, त्यारा हो, मिसाइल हो, इनको तबाह किया जा सकता है। पाकिस्तान का गाजी 1 हथियार भी एक इलेक्ट्रॉनिक हथियार है जिसमें से लहरें निकलती हैं और जिस जिस चीज से ये टकराती हैं उनको आग लगा देती हैं। अगर इसको किसी त्यारे पर फायर कर दिया जाए तो इसको ये 2 टुकड़ों में तब्दील कर देता है। अगर टैंक पर फायर किया जाए तो टैंक जलकर भस्म हो जाएगा। पाकिस्तान का गाजी 2 एक खुफिया डिवाइस है जो इतनी ताकतवर है कि इसके जरिए किसी भी मुल्क को तबाह करने के लिए चंद सेकंडों की बात है। इसकी मदद से दुनिया के किसी भी मुल्क को तबाह किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि अब इससे अमेरिका, इसराइल और ना ही भारत बच सकता है, क्योंकि इस डिवाइस से जो खतरनाक लहरें निकलती हैं वो चंद सेकंडों में कहीं से कहीं पहुंच सकती हैं। इनके जरिए किसी भी जगह पर आग लगाई जा सकती है। ये जानकर आपको हैरानगी होगी कि ये डिवाइस खिला में छोड़ी गई है जो दुनिया के चक्कर लगाती रहेगी। इसके जरिए कई ममालिक को काउंटर किया जा सकेगा। ये इस अंदाज में डिजाइन की गई है कि इंसान की अकल दंग रह जाती है। ये सैटेलाइट के जरिए खिला में भेजा जाएगा। पाकिस्तान ने इसमें जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है, जिसकी वजह से इसकी ताकत में बेपनाह इजाफा हो गया है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये कोई लेजर डिवाइस है जिसमें से लहरें निकलती हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं। इसमें से एक ताकतवर किस्म की लहर खारिज होती है जो किसी भी चीज को पल भर में आग लगा देती है। ये डिवाइस पाकिस्तान के आरके कारपोरेशन ने तैयार किया है। इसकी तैयारी 1995 में शुरू की गई और कहा जा रहा था कि 20 साल में ये मुकम्मल हो जाएगा। इसका मतलब है कि 2015 तक ये मुकम्मल हो गया होगा, लेकिन पाकिस्तान ने हस्बे दस्तूर इसे खुफिया रखा हुआ था। इस हथियार के बारे में कहा जाता है कि ये जब किसी मुल्क पर फायर किया जाएगा तो इसमें से 60 गीगावाट के बराबर तवानाई खारिज होगी। ये इतनी बड़ी तवानाई है कि किसी भी मुल्क को तबाह किया जा सकता है। इसमें से जो लहरें निकलेंगी वो 1 सेकंड के कम वक्फे में निकलेंगी। प्यारे दोस्तों, जब भारत ने एटमी धमाका किया तो पाकिस्तान ने भारत को दिखाने के लिए कि हम किसी से कम नहीं, उस वक्त पाकिस्तान ने बता दिया था कि हमारे पास भी एटमी हथियार मौजूद हैं। इससे भारत और अमेरिका की हवा निकल गई और इसराइल में भी खलबली मच गई थी कि पाकिस्तान ने इतनी जल्दी में एटमी ताकत हासिल कर ली है। यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि पाकिस्तान का एटम बम भारतीय बम की निस्बत 3 गुना ज्यादा ताकतवर है और बहुत ज्यादा तबाही फैला सकता है। ये खबर भी सुनी जा रही है कि भारत किसी हथियार पर खुफिया तरीके से काम कर रहा है। प्यारे दोस्तों, भारत के खुफिया हथियारों पर बहुत जल्द एक वीडियो बनाने की कोशिश की जाएगी और उम्मीद करते हैं कि वो भी आपको पसंद आएगी। जिस तरह भारत अपने हथियारों को खुफिया रखता है, बिल्कुल इसी तरह पाकिस्तान भी अपने हथियारों को खुफिया रखता है और वक्त आने पर जाहिर कर देता है। अब अगर भारत का काली नामी हथियार सामने आ भी जाए तो इसमें से जो तवानाई खारिज हो सकती है तो वो अंदाजन 40 गीगावाट तक होगी। अब अगर भारत ने ये काली हथियार पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया तो फिर पाकिस्तान भी अपने इस हथियार को सामने ले आएगा। और जहाँ तक भारत के काली हथियार का ताल्लुक है तो हम आगे चलकर इसकी तफसीलात भी आपको बताएंगे, लेकिन आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आपको मुकम्मल
और जामे मालूमात मिल सकें। प्यारे दोस्तों, जैसा कि हमने बताया है कि गाजी 2 खिला में गर्दिश करता रहेगा और अगर किसी भी मुल्क ने पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की तो पाकिस्तान भी इस हथियार के जरिए उस पर कार्रवाई करेगा और उसके पड़खच्चे उड़ा देगा। जबकि इसको चलाने के लिए एक बटन को दबाया जाता है। जिस मुल्क पर यह चलाया जाएगा उस मुल्क पर क़यामत नमूदार होगी। इसके नतीजे में जो तबाही आएगी वो किसी क़यामत से कम नहीं होगी। ये इस कदर खतरनाक हथियार है कि हजारों मील रकबे को भी पल भर में ये राख बना सकता है। प्यारे दोस्तों, इसके असरात हमसाया ममालिक पर भी पड़ सकते हैं। इस डिवाइस को चलाने के लिए एक बटन को ही दबाने की जरूरत है। इसके अंदर एक बीम है जो असल काम करती है और अभी तक इसका तोड़ किसी मुल्क के पास नहीं। अमेरिकन रिपोर्ट में इस बात की तरफ इशारा किया गया कि पाकिस्तान ने गाजी 1 को एक्टिव किया हुआ है, जो कि इतना खतरनाक है ये अपनी बीम की ताकत से किसी भी त्यारे को 2 टुकड़ों में तब्दील कर सकता है। और पाकिस्तान इस हथियार की बीम की ताकत से किसी भी त्यारे को 2 टुकड़ों में तब्दील कर सकता है। और ये भी खबर आ रही है कि पाकिस्तान ने इस डिवाइस को जंगी त्यारों में लगाने का इंतजाम कर लिया है। इन त्यारों की मदद से इस डिवाइस को फायर किया जाएगा। इस डिवाइस को पाकिस्तान के आरके कॉर्पोरेशन ने तैयार किया है। इसके अंदर हैवी किस्म की लेजर बीम इस्तेमाल की गई है। ये अदारा जिसने ये लेजर गन तैयार की है इस्लामाबाद से 20 किलोमीटर दूर पहाड़ी सिलसिले में मारगला में वाक़ है। ये अदारा 1994 को कायम किया गया और इस अदारे में 400 के करीब माहिरीन मौजूद हैं जो पाकिस्तान आर्मी के लिए हर किस्म के हथियार बनाने की सलाहियत रखते हैं। इसके साथ साथ खुफिया हथियारों को बनाने में इस अदारे को एक खास मुकाम हासिल है। जहां तक गाजी 1 का ताल्लुक है तो इसे एक खुफिया हथियार के तौर पर तैयार किया गया है। इसको खुफिया डिवाइस इसलिए कहते हैं, इसकी 2 वजह हैं। एक तो पाकिस्तान ने इसको मंजरे आम पर नहीं लाया, दूसरा ये कि इसको चलाने से आवाज पैदा नहीं होती और दुश्मन को पता नहीं चलता कि कहां से ये फायर किया गया है और इसको कोई भी दिफाई निजाम डिटेक्ट नहीं कर सकता। दोस्तों, यहाँ एक और बात भी आपको बताते चलें कि चीन ने भारत के खिलाफ इस किस्म की लहरों को इस्तेमाल करके भारतीय फौजियों को इस तरह बीमार कर दिया था कि इनको पता ही ना चला कि इनके साथ क्या हुआ है। चीन ने माइक्रोवेव्स का इस्तेमाल किया था। इन वेव्स ने इतनी हरारत पैदा कर दी कि भारतीय फौजियों के जिस्म जलने लगे थे। जिस तरह माइक्रोवेव्स के ऊपर घरों में खाना गर्म किया जाता है, इस तरह भारतीय फौजियों के भी दिमाग गर्म हो गए थे। इनको पता नहीं चला था कि इनके साथ क्या हुआ है। भारतीय फौजी जहनी बीमारियों के शिकार हो गए और ये हथियार जो पाकिस्तान ने बनाया है ये भी इलेक्ट्रॉनिक पल्स पैदा कर सकता है जो 1 सेकंड से भी कम वक्त में दुश्मन को तबाह कर देती हैं। दोस्तों, हम इसको लेजर गन नहीं कह सकते क्योंकि ये लेजर गन से मुख्तलिफ और बहुत ज्यादा ताकतवर है। अपने टारगेट को ये पल भर में आग लगा देने की सलाहियत रखता है। इस तरह गाजी 1 में ये सलाहियत है जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर चलने वाले हथियार होंगे ये इनको तबाह कर सकता है। इनमें रिडार, मिसाइल, दिफाई निजाम और कोई भी हथियार इसके सामने आएगा वो इसको तबाह कर देगा। इसलिए पाकिस्तान का ये डिवाइस सिस्टम दुनिया में एक इनकलाब लेकर आया है। शुरू में इसको इस मकसद के लिए तैयार किया गया था कि इससे दुश्मन के टैंक और तोपों को तबाह किया जा सके, लेकिन बाद में इसको इतना ताकतवर बना दिया गया कि इसके जरिए चलते हथियारों को भी तबाह करना मुमकिन हो गया। प्यारे दोस्तों, आपका इस खुफिया हथियार के बारे में क्या कहना है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जरूर लगाएं। अगली वीडियो तक अपने मेजबान डॉक्टर अली को इजाजत दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।